ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पेरिस, फ्रांस में हो रहे 33वें ओलंपिक खेलों पर पूर्वावलोकन कार्यक्रम। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। मैं महेंद्र सिंह लालस कहता हूँ आपको नमस्कार। पेरिस में ही जन्मे प्याक दे काबर्ता ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को दोबारा जिंदा करने का एक सपना देखा और यही पेरिस में ही 1894 में इस सपने को हकीकत में बदलने की ओर पहला कदम उठाया गया। 1896 में एथेंस ग्रीस में पहले और 1900 में पेरिस फ्रांस में दूसरे आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन की योजना बनाई गई और इस फ्रांसीसी नवयुवक ने खेलों के महाकुंभ के आयोजन की मशाल को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही मशाल जिसकी ऊष्मा और ऊर्जा दुनिया भर के खिलाड़ियों के सपनों में रोशनी भरती है। 1924 में पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और अब ठीक 100 साल बाद फ्रांस की राजधानी में एक बार फिर से लौटे हैं ओलंपिक खेल। 33वें ओलंपिक खेलों का रंगारंग आगाज आज पेरिस की सेन नदी में होगा, जब इसी नदी पर भाग लेने वाले देशों के खिलाड़ी अपने अपने राष्ट्र के राष्ट्रध्वज के सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए सेन नदी की चमकती लहरों में अपने सपनों की चमक भी मिला देंगे। सेन नदी पेरिस की पहचान भी है और शान भी। ओलंपिक खेलों के दौरान इसे साफ शफाफ करने का बीड़ा उठाया गया और इसी क्रम में पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने इसके अंदर छलांग भी लगाई। पेरिस के साथ साथ फ्रांस के 16 दूसरे शहरों में भी इन ओलंपिक खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। 329 इवेंट्स में कोई 10,000 से ज्यादा एथलीट ओलंपिक खेलों के इस 33वें संस्करण में शिरकत करेंगे। 1924 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के टेनिस खिलाड़ियों और 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धाओं में सिडनी जेकब क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। वहीं पुरुष युगल में सैयद मोहम्मद हादी और डोनाल्ड ड्रटमन की जोड़ी ने अंतिम 8 में जगह बनाई थी। फ्रेंच ओपन के आयोजन स्थल रोलां गैरों में ही होंगी टेनिस स्पर्धाएं। टेनिस ने भारत को ओलंपिक में पदक भी दिलाया है, लिहाजा हमारे खिलाड़ियों से ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो रहती ही है। और ज्यादा बता रहे हैं साबियो नोरोना। India's Sumit Nagal will make his second Olympic appearance after featuring at Tokyo 2020. Nagal will join Rohan Bopanna, who will partner N. Sriram Balaji in the men's doubles competition at Paris 2024. At the Australian Open this year, Bopanna created history when at the age of 43 years and 9 months, he became the oldest man to win a Grand Slam in the Open era of tennis after clinching the men's doubles crown with Matthew Ebden. Happy to be going back to Roland Garros, very familiar territory. I was just there for 2024 Roland Garros, and of course the French are going to be the toughest in their home country. Excited to represent India and looking forward and doing well and hopefully get a medal for India as well. पेरिस ओलंपिक खेलों में तमाम आशाओं को लेकर एक बार फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम उतरने वाली है। टीम चाहेगी कि उसके मेडल का रंग बदले, लेकिन ओलंपिक खेलों में ये इतना आसान नहीं होता। टीम को मौजूदा ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और आयरलैंड के साथ एक मजबूत पूल बी में रखा गया है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस 2024 में 27 जुलाई को अपने अभियान का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलकर करेगी। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम से कितनी उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान अजीत पाल सिंह से। मुझे उम्मीद है कि पूरी तैयारी से जा रहे हैं। ठीक है, ओलंपिक छोटा कंपटीशन नहीं होता और मैं चाहता हूं कि हाँ भी टीम हमारी मेडल लेके आए। मेरी इनके साथ शुभ इच्छाएं हैं। भारतीय टीम के बारे में अशोक कुमार कहते हैं, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से टीम खेल रही है, हमको मेडल तो जीतना ही है और ये अगर गोल्ड में मिलता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। क्या कहते हैं भारतीय हॉकी
टीम के एक मजबूत सदस्य हार्दिक सिंह। ओलंपिक में सर यही है कि अपने जो भी हमारे काम है उसको हम 100% रख के आए और पोडियम में हम बैठे इस बार और गोल्ड जीते। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के कप्तान रहे और वर्तमान हॉकी टीम के सदस्य मनप्रीत सिंह। हमेशा ओलंपिक्स में यही होता है कि आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भारतीय गोलकीपर और पूर्व भारतीय कप्तान PR श्रीजेश। ओलंपिक्स का जर्नी पहले से शुरू हो गया था हमारा। मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे और हार्डवर्क करने का। ओलंपिक खेलों का जब भी जिक्र आता है तो हॉकी का जिक्र जरूर आता है। 140 करोड़ भारतीयों की निगाहें और शुभकामनाएं लेकर जब पेरिस में भारतीय हॉकी टीम उतरेगी तो हमें उससे सिर्फ एक ही उम्मीद होगी, गोल्ड फॉर टीम इंडिया। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक्स खेलों के स्वर्ण पदक ने भारतीय एथलेटिक्स के सपनों में भी हमेशा के लिए सुनहरा रंग भर दिया है। कितना दमखम है हमारे एथलीटों में इस बार, जानते हैं सावियो नोरोन्हा से। The crème de la crème of world athletics will feature at the 33rd Olympiad in Paris. India's contingent will be led by Neeraj Chopra, who remains India's best bet. At the Tokyo Olympics, he became the first Indian to win a gold medal in athletics. Kishore Jainan, the silver medalist in Hangzhou, will give him company. In women's javelin Asian Games, gold medalist Anu Rani will be India's sole representative. In the 3000-meter steeplechase, Army man Avinash Sable is the next big athlete to keep an eye out for. Among the women, Parul Chaudhary, the reigning Asian champion, will be determined to make a mark on the world stage. She will also represent India in the 5000 meters. Two-time Asian Games gold medalist Tajinder Pal Singh Toor has established himself as an Asian giant and is India's world-class challenge in the men's shot put. The men's 4x400 meter relay team of Anas, Ajmal, Arokia and Amoj clocked a season's best time to qualify for Paris, while the women's quartet of Rupal, Jyotika, Subha and Puvama are confident of doing well at the Stade de France. As it is a team event, we all are united and hoping to do well at Paris Olympics. Praveen Chitrawal and Abdullah Abubakar will represent India in the triple jump, Sarvesh Kushare in the high jump, and Jaswin Aldrin, the national record holder, is India's big name in the long jump. Kiran Pahal is competing in the 400 meters and Jyoti Yaraji is the first ever Indian to qualify for the Olympics in the 100-meter hurdles. Priyanka Goswami will team up with Suraj Panwar in the mixed marathon, and Vikash Paramjeet and Akshdeep, who spoke to us, made the cut in the men's event. स्टार्टिंग में हमने ओलंपिक का टारगेट रख की प्रैक्टिस करी थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम्स हमने उसके लिए तैयारी करी। पे कुछ जो कमियां रही है हमने वो डिस्कस करके पूरी करी है। कुश्ती अकेला ऐसा खेल है जिसने पिछले 4 ओलंपिक खेलों में भारत को कोई न कोई पदक जरूर दिलाया है। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय कुश्ती दल की उम्मीदों का जायजा ले रहे हैं नीतीश अरोड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय महिला पहलवानों पर नजर रहेगी। पहलवानों की कुल संख्या 6 में से 5 महिलाएं फ्री स्टाइल वर्ग में मैट पर अपना दमखम दिखाएंगे। पुरुषों में जहां अमन सहरावत 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगे, वहीं महिलाओं में विनेश फोगाट 50, अंशु मलिक 57, अंतिम पंघाल 53, निशा दाहिया 68 और रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग में मैट पर उतरेंगी। सीडिंग्स की बात करें तो अंतिम पंघाल को चौथी तथा अमन सहरावत को 6ठी रैंकिंग दी गई है। चौथी सीडिंग अंतिम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। रैंकिंग राउंड में उनका मुकाबला 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन जापान की अकारी फुजिनामी से नहीं होगा। सेमीफाइनल में अंतिम की भिड़ंत उनकी ही तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इक्वाडोर की लूसिया येपेस से हो सकता है। वहीं अमन सहरावत की भिड़ंत मेडल राउंड में पहुंचने से पहले ही जापानी पहलवान रे हिगुची या फिर अर्मीनिया के आर्सेन से हो सकती है। आर्सेन 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। भारत के बाकी चारों पहलवान इस बार अनसीडेड हैं। अपनी प्रिपरेशन पर बात करती हुई अंशु मलिक, ज्यादातर लड़कियों के साथ मेरी बाउट हो रखी है जो मेरी कैटेगरी में, तो मेरे को पता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। रितिका हुड्डा अपनी तैयारी को कुछ यूं बयां करती हैं। मेरे को एक तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं मैट पे जल्दी से जल्दी चढ़ूं, क्योंकि सबसे लास्ट में तो कुश्ती ही है, देश की नजर कुश्ती पे ही रहेगी। गोल्ड की ही तैयारी हो रही है। निशा दाहिया भी काफी आश्वस्त हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल पोडियम पे देख रही हूँ। कुश्ती के मुकाबले 5 अगस्त से 11 अगस्त तक शान डी मास एरिना में चलेंगे। 20 से भी ज्यादा भारतीय शूटर्स इस बार पदकों पर निशाना लगाने पेरिस पहुंचे हैं। निशानेबाजी में भारतीय संभावनाओं का जायजा ले रहे हैं राकेश जैन। शैटोरू शूटिंग सेंटर इतिहास रचने को तैयार है। 27 जुलाई से 5 अगस्त तक 21 भारतीय शूटर्स दांव पर लगे 27 मेडल्स के लिए अपना दमखम और कौशल दिखाएंगे। राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में भारत के जांबाज 12 वर्षों के मेडल का इंतजार खत्म करने और तिरंगा को गर्व से लहराने के लिए प्रतिबद्ध है। पदक की प्रबल दावेदारों में से एक है पिछले साल के विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर। ये अकेले शूटर हैं जो 3 इवेंट्स में हिस्सा ले रही हैं। इनके आत्मविश्वास और तैयारियों को देखकर देश को इनसे
से बहुत उम्मीदें हैं। तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है और पूरी टीम बहुत ही उत्सुक है इस इवेंट को लेकर और हम सब काफी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इसका पूरा मैं जितना हो सके फायदा उठाऊं, अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडिया के लिए मेडल लेके आऊं। आर्मी मैन संदीप सिंह मेंस 10 मीटर राइफल इंडिविजुअल और मिक्स टीम में अपनी चुनौती पेश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हम अपना फोकस कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस पे और मेंटली मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं सर। मुझे बस अपना बेस्ट देना। बढ़िया मनीशन है, बढ़िया वेपन है, मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा है, अच्छा ही करेंगे। मैं बेस्ट करूंगा तो मेडल भी आ ही जाएगा। रिदम सांगवान। I would be focusing more on my individual growth as a shooter, focusing more on the tactical game. I would love to have a medal, but one more thing that I would love to keep that in mind is I would be giving my 100% there, and I think every athlete that is going to be performing there will give their 100% no matter what the result is. इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय निशानेबाज अगर उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन के दबाव को झेल सके तो पूरी संभावना है कि कई पदक सटीक निशाने पर होंगे। बीजिंग ओलंपिक खेलों से लेकर टोक्यो ओलंपिक खेलों तक भारतीय मुक्केबाजों ने ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पेरिस में कितने पदकों पर लगेंगे भारतीय मुक्केबाजों के पंच, जानते हैं सुधीर राजौरिया से। पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग रिंग में भारत की चुनौती पेश करने 6 मुक्केबाज उतरेंगे। महिला वर्ग में जहां टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहिन 75 किलोग्राम वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगी, तो उनके अतिरिक्त 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया, 54 किलोग्राम में युवा प्रीति पवार और 50 किलोग्राम में अनुभवी निखत जरीन होंगी। ओलंपिक में मुकाबला कितना कड़ा होगा, 2 बार की विश्व चैंपियन निखत कहती हैं। ओलंपिक्स में टफ ड्रॉ आए, इजी ड्रॉ आए। ओलंपिक में इजी ड्रॉ आ ही नहीं सकता बिकॉज वहां पे सारे ही बॉक्सेस बहुत अच्छे बॉक्सेस है एंड सो मैं यही माइंडसेट से लेके चलूंगी कि हर बाउट में अपना 100% देके चलना है और स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है ईच बाउट एट ए टाइम। बात अगर पुरुष वर्ग की जाए तो 51 किलो भार वर्ग में अमित पंघाल और 71 किलो में निशांत देव अपने विरोधियों से जूझते दिखेंगे। अपनी गलतियों से सीखकर आगे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद देशवासी अमित पंघाल से कर सकते हैं। जो मैंने पीछे गलतियां की हैं उनको मैं बिल्कुल सुधारना चाहूंगा और पिछले ओलंपिक्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बताना चाहूंगा कि जो हमारी कमियां रही हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा थोड़ा इंडोरेंस, वेट काफी लूज करने के बाद इंडोरेंस की कमी रहती है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा और हमारा कॉम्बिनेशन पंचेस के ऊपर भी मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, जो कि मैं 1, 2 से लेकर 3 से 4 पंचेस का अभी मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस। मुझे लगता है कि मेरा इंडोरेंस थोड़ा वीक है क्योंकि काफी वेट लूज करने के बाद 3rd राउंड में हमें पता चलता है कि थोड़ी थकावट हो रही है। उसको दूर करने के लिए मैं उसके ऊपर काम करना चाहूंगा, इंडोरेंस के ऊपर। मुक्केबाजी ने अतीत में भी ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए हैं और इस बार इन सभी मुक्केबाजों से देशवासियों को पदक की उम्मीद जरूर रहेगी। कला, संस्कृति, रंगों, सुरों और पहनावों की नगरी पेरिस खेलों की नगरी भी है। चलते हैं पेरिस अभिषेक अग्रवाल के साथ। ये पेरिस है जहां रात शायद आती ही नहीं। सड़कों के किनारे बने छोटे कैफेज में कला संस्कृति के किस्से कहवे के साथ घुल जाते हैं और फिर शाम के धुएं में पेरिस के धुंधले आसमान में कोई कविता या कहानी तैरने लगती है। किसी फैशन डिजाइनर के सपने आईफल टावर की तरह इकरंगे नहीं रहते, बल्कि इनमें इतने रंग भर जाते कि खुद सपनीली आंखें उन्हें देखते देखते रंगीन होने लगती। पेरिस वैसे तो हर वक्त गुलजार रहता है, लेकिन इस बार जुलाई और अगस्त में इस शहर की मिट्टी में घुल जाएंगी दुनिया भर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के पसीने और रक्त की बूंदें। इस शहर की शामों में, किस्सों में इन खिलाड़ियों की कहानियां भी घुल जाएंगी और फिर पेरिस नमन करता नजर आएगा हौसलों और मान के रंगों को। चाहे ओलंपिक की मशाल हो, पदकों में घुला आईफल टावर हो या खेलों के मैस्कट, सब जगह पेरिस और फ्रांस की छाप साफ दिखाई पड़ती है। फ्रांसीसियों के लिए ये खेल शायद एक उत्सव मनाने का मौका है और फिर उत्सव मनाने में तो पेरिस वासियों का कोई मुकाबला ही नहीं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों के लिए लगातार कठिन चुनौतियां पेश की हैं। क्या पेरिस में भी वे अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे? जानते हैं शुभू जॉर्ज से। पोक द लेशापेला एरिना में 27 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाले बैडमिंटन मुकाबले में कुल 172 शटलर्स 5 स्वर्ण पदकों के लिए आपस में भिड़ेंगे। पुरुषों और महिलाओं के एकल मुकाबलों में भारतीय चुनौती रहेगी, जबकि मिक्स डबल्स में भारतीय टीम शामिल नहीं है।
1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में बैडमिंटन को शामिल करने के 20 साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता और फिर उसके बाद किसी भी ओलंपिक्स से भारतीय शटलर्स खाली हाथ वापस नहीं आए। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में रजत और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता। विश्व में 13वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु के ग्रुप मुकाबले आसान रहने की उम्मीद है, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना 2 बार की विश्व चैंपियन चीन की हे बिंगजाओ से हो सकता है और इस चुनौती को अगर सिंधु पार कर जाती है तो क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत हो सकती है रेनिंग ओलंपिक चैंपियन चीन की शेन यूफेई से। आंकड़ों से परे सिंधु का कहना है कि वो एक समय एक मुकाबले में ध्यान केंद्रित कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी। There is going to be pressure and a lot of experience as well. It's just one day at a time. I will do my best whatever I can. पुरुषों के एकल मुकाबलों में जहां 13वीं वरीयता प्राप्त एचएस प्रणॉय के लिए ग्रुप मुकाबलों में 70वें और 82वें रैंकिंग के वियतनामी और जर्मन शटलर से कोई खास चुनौती की उम्मीद नहीं है, वहीं लक्ष्य सेन के लिए ग्रुप मुकाबले आसान नहीं होंगे, जहां उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। उधर पदक की प्रबल दावेदार एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड नंबर 3 और किसी भी टीम को परास्त करने की क्षमता रखने वाली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर सबकी नजरें रहेंगी। ग्रुप सी में उनके साथ सिर्फ एक ही मजबूत टीम है, इंडोनेशिया की वर्ल्ड नंबर 6 एल्फियान और एड्रियांटो की जोड़ी। और आखिरी बार पिछले वर्ष कोरिया ओपन में जब वे आमने सामने आए तब जीत भारतीय जोड़ी ने हासिल की थी। अश्वनी पोन्नप्पा और तनिषा क्रेस्टो की महिला युगल जोड़ी ग्रुप सी में चौथी वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी नामी मात्सुयामा और शिहारू शिडा के साथ है। जाहिर है कि ग्रुप मुकाबले उतने आसान नहीं होंगे। तनिषा क्रेस्टो Everyone who's participating in Paris 2024 Olympics are a good competition. I think each step is going to be very challenging, but that's the part about it. Different kind of pressure, different feeling. 7 खिलाड़ियों की भारतीय बैडमिंटन टीम अब तक की संयुक्त सबसे बड़ी टीम है। रियो ओलंपिक्स में भी भारत के 7 शटलर्स ने भाग लिया था। गोल्फ में ओलंपिक खेलों में भारतीय चुनौती को अब कम नहीं आंका जा सकता। आइए चलते हैं पेरिस के गोल्फ कोर्स वी शिवकुमार के साथ। 4 Indian golfers, Aditi Ashok and Diksha Dagar in the ladies event and Gaganjit Bhullar and Shubhankar Sharma will tee off for India in the men's event, which begins on the 1st of August at the picturesque Le Golf National venue in Paris. Aditi, who narrowly missed a bronze in the Tokyo Olympics, is now ranked 25th in the ladies circuit, but is a strong medal contender in Paris despite her recent poor performance. Diksha Dagar is one of the younger participants at the Olympic Games and is ranked 165, but is a dark horse who can surprise the field on any given day. Shubhankar Sharma and Gaganjit Bhullar have been performing well in the recent past in the international circuit, and India hopes that the rub of the green goes their way when they take to the field at the beautiful 18-hole Le Golf National in Paris. Here's Gaganjit on his preparations for the Olympic Games. Growing up in my early years, this is all what I've heard, being an Olympian, winning a medal in the Asian Games, Olympics, Commonwealth. So this definitely has a very huge significance on my career. I was practicing at Paris at the same golf course. So preparation has been pretty good. It's pretty dialed up. I feel I'm pretty much ready to perform well. Nothing is bigger than the nation. Nothing is bigger than Olympics. Hopefully my past experience should count. नीतीश अरोड़ा नजर डाल रहे हैं भारतीय तीरंदाजों की दशा और दिशा पर। The archery events at the Olympics are all in the recurve format, a format that has been dominated by South Korea over the last few decades. While India have consistently participated in archery since 1988 Seoul Olympics, they are yet to win a medal. Both of India's men's as well as the women's team have qualified. The men's team consists of a mix of youth and experience, while Dheeraj Bommadevara is playing his first Olympics. Veteran Tarundeep Rai is representing India at the biggest stage for the 4th time. Praveen Jadhav is the 3rd member of the squad. Similarly, on the women's side is former world number 1 Deepika Kumari, teenager Bhajan Kaur, as well as the 26-year-old Ankita Bhagat. Deepika Kumari is the front runner for a medal.
All 6 of these archers are competing in the team event as well as the individual events. One male and one female player would later be selected by the coach for the mixed event. In total, 5 gold medals are at stake. The event started with the ranking round yesterday. Based on the cumulative score, the players and the teams are seeded and the draws are fixed. The Indian archery team remains optimistic at Amolead Sports Complex. ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शुरू होने के बाद से ही इन स्पर्धाओं में भारत की भागीदारी रही है। क्या इस बार ये भागीदारी पदकों में भी बदल पाएगी, बता रही हैं राजश्री त्रिवेदी। पेरिस के साउथ पेरिस एरेना 4 में, जिसका निर्माण 1923 में हुआ था, साक्षी बनेगा पेरिस 2024 के टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिताओं का। पुरुष टीम में शानदार तिकड़ी शरद कमल, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की अगुवाई कर रही है। पुरुष एकल में शरद कमल और हरमीत देसाई होंगे। अपने अनुभव और दृढ़ संकल्प के साथ वे ओलंपिक चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार हैं। And I'm also very excited to be playing the Olympic. हमारी महिला टीम भी उतनी ही ऊर्जावान है, जिसमें मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत सबसे आगे हैं। महिला एकल में हमारे पास मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला की गतिशील जोड़ी। ओलंपिक खेलों में भारत के अब तक के सफर का जायजा ले रहे हैं वी शिव कुमार। In the last Olympic Games held in Tokyo, India had won 7 medals, including a gold, 2 silver, and 4 bronze medals. India first participated at the Olympic Games in 1900 with Norman Pritchard, the sole Indian athlete, winning 2 silver medals in 200 meters sprint and 200 meters hurdles. A team first represented India in the 1920 Summer Games. India have so far won 35 medals in the Olympic Games. K.D. Jadhav won in 1952 a wrestling bronze to become the first Indian individual to win a medal post-independence. 11 of the 35 medals won by India were in the men's hockey event, with 6 straight gold medals from 1928 to 1956, with Dhyan Chand, Balbir Singh and others unleashing India's magical hockey across the world. Though India lost in the Rome Olympics final in 1960, India won gold in 1964 again in Tokyo. Finally, it was in 1980 that the Indian men's hockey team won the gold medal for the last time. India had to wait till 1996 Olympics for an individual to win a medal again, when Leander Paes won a bronze at the Atlanta Olympics in the singles event of tennis. Karnam Malleshwari followed with a bronze in weightlifting in 2000 Sydney Olympics, before Rajavardhan Singh Rathod bagged a silver in shooting at Athens. Then at the Beijing Olympics, Abhinav Bindra became the first Indian to win an individual gold in shooting. Vijayender Singh also won a bronze in boxing, making him the first Indian to win an Olympic medal in that event. By the time London hosted 2012 Olympics, Indian contingent had gone up to 83 and India won an unprecedented 6 medals, including silver for Sushil Kumar in wrestling and Vijay Kumar in shooting, while 4 bronze medals were bagged by Saina Nehwal, Mary Kom, Yogeshwar Dutt and Gagan Narang. India sent 118 athletes to Rio in 2016, but India could only get 2 medals, silver by PV Sindhu in badminton and bronze by Sakshi Malik in wrestling. It was, however, in Tokyo Olympics that Neeraj Chopra won the javelin gold, becoming the first Indian to win a gold in track and field event at the Olympic Games. Neeraj Chopra. बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे अपने फ्लैग को हमेशा ऊपर देखना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है जी जब अपनी कंट्री के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं और मेडल जीतते हैं। Manpreet Singh, PR Srijesh and company won India bronze in men's hockey after a gap of 41 years. Wrestlers Ravi Kumar Dahiya and Bajrang Punia picked up a silver and bronze respectively. Lovelina Borgohain bagged a boxing bronze, Mirabai Chanu a silver in weightlifting and PV Sindhu a bronze in badminton, taking the tally to 7 medals, the highest for India at the Olympics. This time in Paris, India hopes to improve on their performance with 117 performers. करोड़ों देशवासियों के करोड़ों सपने भारत के इन यशस्वी खिलाड़ियों के कंधों पर झिल मिला रहे हैं। इनमें से कितने सपने पदकों के रंग में तब्दील हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आकाशवाणी पर हम आपको पेरिस ओलंपिक खेलों के हर पल की खबर देते रहेंगे। हर रोज सुबह 7 बजे सुनिएगा हमारी विशेष दैनिक रिपोर्ट, और दोपहर 1:30 बजे से हर एक घंटे
सुनते रहिएगा पेरिस ओलंपिक खेलों के आवरली अपडेट्स। पेरिस ओलंपिक खेलों में गए हमारे खिलाड़ियों के साथ देशवासियों के अलावा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी शामिल हैं। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। साथियों, पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। कल इसी समय सुनना न भूलिएगा पेरिस ओलंपिक खेलों पर हमारी विशेष दैनिक रिपोर्ट। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये था पेरिस ओलंपिक खेलों का पूर्वावलोकन कार्यक्रम। आलेख, स्वर और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। अभी आप सुन रहे थे पेरिस फ्रांस में हो रहे 33वें ओलंपिक खेलों पर पूर्वावलोकन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा पेरिस फ्रांस में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया।